लास्ट पार्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इस पे सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है कि ये कोर्स में है कि नहीं है, ये इंडेक्स नंबर्स का पार्ट है और रियल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। कॉन्सेप्ट टोटल 5 से 10 मिनट का है, तो इसीलिए उस पर हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, कोर्स में है कि नहीं, हमने करना है वैसे ही जैसे कोर्स में है। प्रैक्टिस के टाइम कोर्स में नहीं है मत करना, बट पता तो होना चाहिए ना कि होता क्या है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी तक हमने जितने भी इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो सारे प्राइस इंडेक्स थे। तो प्राइस इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ी तो कितने से बढ़ी। मॉनेटरी वैल्यू, परचेजिंग पावर, अगर इन्फ्लेशन होगी तो आपकी परचेजिंग पावर गिरती है। ये बात समझ आ गई है? यस सर। तो उसको कैसे यूज किया जाता है वेज निगोशिएशंस में, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो तभी अगर हमने पूरी थ्योरी नहीं ढंग से पढ़ी होती, उसका लॉजिक नहीं समझा होता, तो फिर रिलेट करना थोड़ा सा फिर वो गैप रह जाता। आप सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करते रह जाते कि अच्छा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, एग्रीगेटिव मेथड का ये है, वेटेड एग्रीगेटिव का ये है। क्वेश्चंस नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके सामने पूरी वैल्यूएशन भी सामने आ गई कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 140 और 110 और 126, इसका मतलब क्या है। डीपर मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बट यस उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना जरूरी होता है। अब हम बात करें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन quantities, not just prices. Prices done, consumer price index, wholesale price index. Index numbers of industrial production have become fairly common these days. The index number of industrial production, it measures the changes in the level of industrial production comprising many industries. प्रोडक्शन आउटपुट की बात करता है। कोविड के टाइम ये नेगेटिव में चला गया था, तभी तो जब प्रोडक्शन ही कम होनी शुरू हो गई तो आपका इंडेक्स नेगेटिव हो जाएगा। इसमें बेसिकली मतलब पॉइंट है कि ग्रोथ रेट लेस देन 0 इज नेगेटिव, और अगर 100 के टर्म में बात करें तो लेस देन 100 इज नेगेटिव ग्रोथ। यस सर। तो कोविड के टाइम जब सारी फैक्ट्रीज ही बंद हो गई, लॉकडाउन आ गया था, तो फिर उस टाइम पे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी, तो ग्रोथ तो कहां से होगी। रिसेशन फेस करी थी हमने। They measure the quantity of production in the area of manufacturing, mining, and utilities. They measure the overall change in the total volume of industrial production. During a given period, there may be an increase in the output of some industries and reduction in the output of other industries. ये consolidated figure होता है, summation of all the industries put together. Index numbers of industrial production are designed to measure increase or decrease in the level of industrial production in the given period compared to some base period. This index is a quantity index and not a value index. अभी तक हम जितने भी इंडेक्स कर रहे थे वो क्या थे, प्राइस इंडेक्स या वैल्यू इंडेक्स। ये पहला हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी इंडेक्स। इन अदर वर्ड, it measures the changes in the quantity of production and not in the value of production. Generally, data of industrial production are collected under the following heads: mining industries, metallurgical industries, iron steel आता है इसमें, mechanical industries, textile industries, industries subject to excise duties, miscellaneous. तो basically बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं while measuring the index of industrial production. एक इंडस्ट्री का नहीं होता, it comprises of many industries. The data relating to the production of the above mentioned industries are collected either monthly, quarterly, or yearly. Wholesale price index weekly. The steps involved in this method are, formula क्या है, formula है sigma q1 upon q0 into 100 divided by sum of weights into weight. Now q1 quantity of the current year. तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक बेस ईयर्स प्रोडक्शन। तो एक बेस ईयर होगा, बेस ईयर कुछ मेंशन नहीं है तो प्रीवियस ईयर को बेस ईयर ले लेंगे। तो उस ईयर की प्रोडक्शन क्वांटिटी हो गई Q0। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसको 100 ले लेंगे, अगर गिवन है Q0 तो हम Q0 ले लेंगे। एंड एक्सप्रेस करंट ईयर्स प्रोडक्शन Q1 एज अ परसेंटेज ऑफ बेस ईयर्स प्रोडक्शन।
प्राइस इंडेक्स में हम क्या कैलकुलेट करते थे, प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100। यहाँ पे एक तरह से आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्वांटिटी रिलेटिव, Q1 क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। प्राइस रिलेटिव की जगह यहाँ पे क्वांटिटी का रिलेटिव आ गया। कोई डाउट? No, sir. No, sir. Sir, You- weights will be given. नहीं, वेट्स अब ध्यान से देखना ना, अप्लाई दिस परसेंटेज बाय द रिलेटिव वेट्स, वेट्स वो बताएगा, ठीक है ना, वेट्स गिवन Yes. क्वेश्चन में। यस, जो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए ना, अभी Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 क्लियर है? Yes, sir. हाँ, जिस वेट से वो मल्टीप्लाई करेंगे, वेट्स वो असाइन करेगा कि किस इंडस्ट्री को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किस इंडस्ट्री को हम कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, तो वेट्स आर असाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। Okay, sir. तो Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 ये निकाला सिग्मा इसका Q1, फिर मल्टीप्लाई दीज परसेंटेजेस ऑफ रिलेटिव वेट्स, जैसे प्राइस रिलेटिव था, इसको रिलेटिव वेट्स कह सकते हो, क्वांटिटी ये आपका क्वांटिटी रिलेटिव आया, मल्टीप्लाई दीज परसेंटेजेस बाय द रेलेवेंट वेट्स, relative weights they will be given in the question and obtain its total to get Q1 upon Q0 into 100 into W। तो एक एक करके उसकी प्रोडक्ट, फिर उसका टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो जैसे हम नॉर्मली निकालते थे, तो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव की जगह क्वांटिटी रिलेटिव आ जाएगा। एक एक करके क्वांटिटी वाइज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन भी समझ आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ क्वांटिटी के बेसिस में, दिस इज अ क्वांटिटी इंडेक्स नॉट अ प्राइस इंडेक्स। वेट्स असाइंड होंगे, हमें एक एक करके पहले क्या निकालना है, क्वांटिटी का रिलेटिव। कैसे निकालते हैं क्वांटिटी का रिलेटिव? Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। फिर एक एक करके सबका रिलेटिव निकला, उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिलेटिव और इंटू वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, फिर उसके बाद उसका समेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। मिनरल प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 इंटू वेट, इसका समेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। कोई डाउट? No, sir. उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आप यहाँ पे लिख देंगे IIP। अब एक एक करके सिंपल, Q1 दिस इज Q1, दिस इज Q0, आप स्मॉल ले लेते हैं अगर हमको। Q1 Q0 190 अपॉन 125, एक एक करके 190 अपॉन 125 इंटू 100, फिर 140 अपॉन 80 इंटू 100, फिर 272 अपॉन 170 इंटू 100, 308 अपॉन 220 इंटू 100। एक एक करके सबका रिलेटिव निकल जाएगा क्वांटिटी का। Yes, sir. वेट्स असाइंड है, तो अगर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा ये जो निकालना था ना, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, ये हमने निकाल दिया, इंटू वेट, ये इसकी प्रोडक्ट निकल जाएगी। समझ आई बात? फिर ये इसका टोटल है, समेशन ऑफ दिस। क्लियर है स्टेप्स? Yes, sir. ठीक है, तो एक एक करके हमने उसका रिलेटिव निकाला, फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद ये जो है सिग्मा, जो ये न्यूमरेटर था ना, वो ये न्यूमरेटर ये है, सिग्मा Q1 Q0 इंटू 100 इंटू वेट। एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका टोटल निकाल के उसके टोटल से नो, एक एक करके प्रोडक्ट का टोटल है, बस ये स्टेप का ध्यान रखना। ओके, Yes, sir. so Yes, sir. if IIP is 160.20, there has been a growth of 60% in the production, which is impossible normally. But yes, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोविड के बाद का अगर देखेंगे, तो पहले और अब में तो मतलब जब बिल्कुल ही बंद ही हो गई प्रोडक्शन, तो ग्रोथ कितनी ज्यादा हो जाएगी ना। बट दैट इज नॉट अ ट्रू ग्रोथ। यस और नो? Yes, sir. ट्रू ग्रोथ देखनी है तो फिर प्री कोविड लेवल से कंपेयर करना चाहिए। जो भी है,
मैं कह रहा हूँ डोंट जस्ट लर्न द फॉर्मूला, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मूला, कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, उसका पर्पस क्या होगा, उसका यूज क्या होगा, फिर उसको रिलेट कर पाओगे तो बेनिफिट कहीं ज्यादा होगा, तो चैप्टर का पर्पस अचीव होगा।